इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड का अभ्यास करेंगे। डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी या प्रसन्नता। जैसे इट इज़ अ डिलाइटी डे, आज खुशी का दिन है, इस प्रकार से कह सकते हैं। थ्रेट। थ्रेट का मतलब खतरा होता है। थ्रेट मीन्स खतरा। डिलाइट मतलब खुशी, थ्रेट मतलब खतरा, और एंड्योर का मतलब होता है सहना। जैसे किसी भी चीज़ को हम सह लिए, उसको बर्दाश्त कर गए, तो उसका मतलब सहना एंड्योर होता है। और कुपिडिटी का मतलब लालच होता है। जैसे किसी चीज़ में हमें लालच होता है तो उसको हम कहते हैं कुपिडिटी। कुपिडिटी का मतलब होता है लालच। और स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना। किसी भी चीज़ की जासूसी करना को हम स्पाई कहते हैं। तो डिलाइट मतलब खुशी, थ्रेट मतलब खतरा, एंड्योर मतलब सहना, कुपिडिटी मतलब लालच, और स्पाई मतलब जासूसी करना होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फो। FOE फो। फो का मतलब दुश्मन होता है, और इनमिटी का मतलब दुश्मनी होता है। फो का मतलब दुश्मन। और प्री का मतलब शिकार। प्री का मतलब शिकार, और हंटर का मतलब शिकारी होता है। प्री मतलब शिकार। जैसे हम लोग अगर शेर का शिकार करने जाएंगे तो शेर हो गया शिकार, और हम लोग गए हैं तो हम लोग हो गए शिकारी, हंटर। आगे है रुइन। रुइन का मतलब होता है बर्बाद करना, नष्ट करना, ख़त्म करना भी होता है। स्पॉइल का मतलब भी बर्बाद करना होता है। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना। प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना होता है। और एफ्लिक्शन का मतलब होता है पीड़ा। किसी भी चीज़ का दर्द वेदना है तो उसको हम एफ्लिक्शन, पीड़ा कहते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फो का मतलब दुश्मन, प्री का मतलब शिकार, रुइन का मतलब बर्बाद करना, प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना, और एफ्लिक्शन मतलब पीड़ा होता है। नेक्स्ट है इल्यूजन। ILLUSION, इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। किसी चीज़ के प्रति मेरा अगर भ्रम है जो सही नहीं है, लेकिन हमको भ्रम हो गया है कि यह है, लेकिन सचमुच में वह नहीं है, तो उसको हम कहते हैं भ्रम। तो इल्यूजन का मतलब भ्रम होता है। अगला है कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है दल। किसी भी चीज़ के समूह होता है उसी को हम कहते हैं दल। जैसे जहाज़ों का दल, द कॉर्प्स ऑफ शिप, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है रिलीगेट। रिलीगेट का मतलब होता है हटा देना, ख़त्म कर देना। रिलीगेट मतलब हटा देना या ख़त्म कर देना। नेक्स्ट है स्लोवेनली। स्लोवेनली का मतलब होता है गंदा। डर्टी का मतलब भी गंदा होता है, और स्लोवेनली का मतलब भी गंदा होता है। नेक्स्ट है गेज। गेज का मतलब होता है एकटक देखना, लगातार देखते रहना को कहते हैं गेज। इल्यूजन मतलब भ्रम, कॉर्प्स मतलब दल, रिलीगेट मतलब हटा देना, स्लोवेनली मतलब गंदा, और गेज मतलब एकटक देखना। नेक्स्ट है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। किसी भी चीज़ को होने से रोकना, किसी भी चीज़ को रोकना को हम बाधा कहते हैं। हिंड्रेंस मीन्स बाधा। अगला है इन्वी। इन्वी का मतलब होता है ईर्ष्या या जलन। किसी चीज़ को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर हमको अगर ईर्ष्या होता है, उसी को हम कहते हैं जलन। नेक्स्ट है स्ट्राइव।
एक्सट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना, STRIVE एक्सट्राइव। एक्सट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना। ट्राई का मतलब भी प्रयास करना होता है। नेक्स्ट है यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब होता है काल्पनिक। इमेजिनरी का मतलब भी काल्पनिक होता है। तो यूटोपियन का मतलब भी काल्पनिक और इमेजिनरी का मतलब भी काल्पनिक। नेक्स्ट है हम्बल। हम्बल मतलब होता है नम्र या साधारण। तो हिंड्रेंस मतलब बाधा, पहुंचाना या बाधा। इन्वे मतलब ईर्ष्या या जलन। स्ट्राइव मतलब प्रयास करना। यूटोपियन मतलब काल्पनिक और हम्बल मतलब साधारण। नेक्स्ट है शोर। SOAR शोर। शोर का मतलब होता है घाव या शोर का मतलब तेज़ी से भी होता है। तो SOAR शोर। शोर मतलब घाव। नेक्स्ट है पोर। पोर का मतलब होता है छिद्र या बिल भी जिसको कहते हैं। तो पोर मतलब छिद्र होता है। नेक्स्ट है ब्लिसफुल। ब्लिसफुल का मतलब होता है अति प्रसन्न। चीरफुल का मतलब भी बहुत प्रसन्न होता है और ब्लिसफुल का मतलब भी अति प्रसन्न होता है। हैप्पी का मतलब खुश या प्रसन्न। नेक्स्ट है फिक्शनल। फिक्शनल का मतलब काल्पनिक होता है, इमेजिनरी जिसको कहते हैं, और फिक्शनल का मतलब भी वही है, काल्पनिक। नेक्स्ट है लूसिड। लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, जो एकदम साफ साफ दिखे उसको हम कहते हैं स्पष्ट। और भेगू मतलब अस्पष्ट होता है, VAGUE। शोर मतलब घाव। पोर मतलब छिद्र। ब्लिसफुल मतलब अति प्रसन्न। फिक्शनल मतलब काल्पनिक और लूसिड मतलब स्पष्ट होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। ऑफ स्प्रिंग, OFFSPRING। ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान होता है, संतान या बाल बच्चा भी होता है ऑफ स्प्रिंग का मतलब। नेक्स्ट है हार्श। हार्श मतलब होता है कठोर या कटु। तो हार्श मतलब कठोर होता है। हार्ड का मतलब भी कठोर होता है और हार्श का मतलब भी कठोर ही होता है। नेक्स्ट है लीथल। लीथल का मतलब होता है घातक, बहुत ज़्यादा घातक है, जिससे हानि पहुंचने वाला है, उसको हम कहते हैं लीथल, घातक। नेक्स्ट है भेन। VAIN भेन। भेन का मतलब होता है घमंडी। कोई भी व्यक्ति बहुत घमंडी है, अपने आप में घमंड रख करता है, तो उसको हम कहते हैं भेन, घमंडी। नेक्स्ट है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना को हम एक्सटेंड कहते हैं। तो ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान या बाल बच्चे। हार्श का मतलब कठोर या कटु। लीथल का मतलब घातक। भेन का मतलब घमंडी और एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना होता है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन का मतलब होता है CONCEPTION। कॉन्सेप्शन का मतलब आता है गर्भधारण। गर्भ में अगर बच्चा पलना स्टार्ट हो गया है तो उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्शन, गर्भधारण। नेक्स्ट है इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, किसी भी चीज़ को करने से रोकना, निषेध करना, उसको हम कहते हैं इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब रोकना होता है। नेक्स्ट है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, या किसी भी चीज़ का कमी हो गया, पतन हो गया, वह ख़त्म हो गया, तो उसको हम डिक्लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है अल्टर। ALTER अल्टर। अल्टर मतलब होता है परिवर्तित करना, बदल देना। अल्टर दो होता है, ALTER अल्टर मतलब परिवर्तित करना, और नेक्स्ट है ALTAR। यहाँ है AR और प्रीवियस वन वाला ER था, तो इसका मतलब होता है बलि वेदी। तो कॉन्सेप्शन मतलब धारणा, गर्भधारण।
इनहिबिट मतलब रोकना, डिक्लाइन मतलब पतन, और ALTER अल्टर मतलब परिवर्तित करना, और ALTAR मतलब बलि वेदी मतलब जहाँ पर बलि दिया जाता है जिस चीज़ पर उसको हम करते हैं।